है ना, ये सब चेला बाबा राम रहीम के हैं। समझ रहे हैं ना। कुछ दिन के बाद फिर यो राम रहीम की तरह जेलिए में रहेंगे, देख लेना। कौन? बागेश्वर बाबा की जो सब बाबा देख रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा बाबा इस समय जेल के, मैं गया था जेल में। सुबह सपा के मुखिया ओम प्रकाश राजभर ने बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर कहा कि वह रेप के आरोपी राम रहीम के चेले हैं और कुछ दिन बाद ये भी जेल में रहेंगे। उन्होंने दावा किया कि एक बार वह पार्टी के नेता से मिलने के लिए जेल गए थे, वहां देखा कि 2500 बाबा जेल में बंद हैं। राजभर ने कहा कि कोई भी मजहब धर्म आपस में बैर नहीं सिखाता। सुबह सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर मंगलवार को बस्ती पहुंचे। उन्होंने स्वामी प्रसाद मौर्य के रामचरितमानस पर दिए विवादित बयान पर हमला बोला। कहा कि 4 बार बसपा की सरकार रही और वो सरकार में रहे, तब उनको यह याद नहीं आया कि यह दोहा चौपाई गलत है, इसको ठीक कर दे। जब बसपा की सरकार गई तो स्वामी प्रसाद मौर्य राम की शरण में गए। राम की शरण में जाकर बेटी को सांसद बनवा लिए, खुद मंत्री बन गया और 5 साल लगातार मंत्री थे, लेकिन 5 सालों में उनको यह बात याद नहीं आई। फिर वो सपा में चले गए, सरकार नहीं बनी। चर्चा में आने के लिए इस तरह का बयान, चश्मे का पावर पढ़ने के लिए अलग अलग होता है, उनको चश्मा पावर वाला लगवाना चाहिए। वहीं बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को लेकर ओपी राजभर ने कहा कि दुर्भाग्य है कि कोई भी मजहब धर्म आपस में बैर नहीं सिखाता है। एक शब्द का अलग अलग अर्थ निकाला जाता है। जो आरोप लगा रहा है, अगर वो गलत है तो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खुला है। लोगों को उनके खिलाफ कोर्ट जाना चाहिए कि वो गलत कर रहे हैं। चैनलों पर प्रकट होने वाले जादूगरों पर ओपी राजभर ने कहा, जितने लोग हैं सब राम रहीम के चेले हैं। कुछ दिन बाद सब राम रहीम की तरह जेल में रहेंगे। मैं जेल में पार्टी के नेता से मिलने गया था, माथा पकड़ लिया। जेलर ने कहा कि 25 बाबा बंद हैं। मैंने कहा कि किस लिए? जेलर ने कहा कि मत पूछिए, अब क्या कहेंगे उसको। उस पे क्या कहेंगे जो कहने वाले लोग हैं। आज धर्मांतरण की बात करने वाले लोग, जो देश में वंचित समाज है, आजादी के 75 साल में जिनको हिस्सा नहीं मिला है, उसके विषय में क्यों नहीं बोलते। आज उनको बेरोजगारी, कोई घर परिवार ऐसा नहीं जहां की बेरोजगारी न हो। ये बेरोजगारी कैसे कम हो, इस पे क्यों नहीं बहस करते। हमारा मन है, हम खुश, हम स्वतंत्र हैं, जी रहे हैं। तो ये जो बयानबाजी आ रही है, आजकल चैनलों पे जिस तरीके से जादूगर निकल के आ रहे हैं कि हम भी बाबा की तरह कर सकते हैं, मन पढ़ सकते हैं, तो क्या आपको लगता नहीं कि ये उनके खिलाफ वो चल रहा है, मुहिम चल रही है? देखिए जितने लोग बोल रहे हैं ना, ये सब चेला बाबा राम रहीम के हैं। समझ रहे हैं ना। कुछ दिन के बाद फिर यो राम रहीम की तरह जेलिए में रहेंगे, देख लेना। कौन? बागेश्वर बाबा की जो सब बाबा देख रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा बाबा इस समय जेल के, मैं गया था जेल में मिलने, तो मैं तो माथा पकड़ लिया। अभी गया था बनारस। बाबा मिलने चले गए। नहीं बाबा से नहीं, मैं जेल में पार्टी के नेता से मिलने चला गया। मैं कम से कम, जेलर कहा कि 2500 बाबा आके बंद है यहाँ। हमके क्यों बंद है ये सब? अरे कहें मत पूछिए, अब क्या कहेंगे उनको। शराबबंदी की जो मुहिम है, उसको लेकर आप कह रहे हैं कि जब तक बंद नहीं होगा तब तक चलेगा, जबकि जो भाजपा के नेता संजय निषाद जी, उन्होंने कहा शराबबंदी मतलब चोरी से शराब की बिक्री की अनुमति। वो चूंकि करते कराते होंगे, इस नाते वो कह रहे हैं। जरा गांव में जाके अपने समाज में देख लें। निषाद बिंद केवट माली माझी मझवार तुरहा तुरैया, जाके उनके बीच में देख लें। उनकी दुर्गति का कारण है शराब। बच्चे पढ़ लिख नहीं पा रहे हैं, बच्चे रोजगार नहीं कर पा रहे हैं, घर में रात को पी के आते हैं, मारपीट होती है, ये उनको नहीं दिखाई देता है। समाज की तरक्की के लिए शराब नहीं, शिक्षा चाहिए। समाज को तरक्की के लिए रोजगार चाहिए। समाज की तरक्की के लिए जब तक बेहतर इलाज की व्यवस्था नहीं होगी, तब तक समाज आगे नहीं जा सकता है। आज अस्पताल में चले जाइए, दवा के अभाव में लोग मर रहे हैं, इलाज नहीं समुचित मिल पा रहा है।